नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ में मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही होगी उसको विधानसभा बोलते हैं। यहीं पर आपके चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, यहीं आकर बैठते हैं। और इस समय यूपी में बता दूं कि बजट सब चल रहा है। इस समय कल यूपी का बजट आया, एक भारी भरकम बजट था। लगातार सरकार आंकड़े गिना रही है। इस बार का बजट बहुत बड़ा बजट है, 6,90,000 करोड़ का बजट है। और इस बार महंगाई, बेरोजगारी कम होगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। तमाम ऐसे मुद्दे सरकार ने गिनाए, लेकिन विपक्ष ने उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। शिवपाल सिंह यादव जो जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि इस बार फिर से सरकार ने पिछले 6 बजट के जैसे ही जनता के साथ छलावा किया है। वहीं अखिलेश यादव ने बोला कि जो पिछले जो बजट था 6,15,000 करोड़ का, जो इसके पहले वाला बजट था, उसका 35 से 40% भी ज़मीन पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर पिछला बजट का अगर जो सारे जो पैसे हैं वो ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो सरकार नए बजट ला रही है। नया बजट ला करके शगुफा क्यों छोड़ रही है? लगातार अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कल सदन में लगातार जो पूरा माहौल था वो एक हंगामेदार माहौल था। सपा के विधायकों की तरफ से सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे हों, चाहे गाँव में जो किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष पार्टियाँ आरोप लगा रही हैं कि खेतों में किसान जो अन्ना पशु होते हैं उनसे परेशान हैं। चाहे युवाओं के बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष सरकार को घेरती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सरकार फ़िलहाल जो अभी लखनऊ में हुए G20 सम्मेलन में आए एक 33,50,000 करोड़ के आंकड़े को, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसको बताने में लगी है। सरकार लगातार कह रही है कि इस समय यूपी में विकास की गंगा बह रही है, रोज़गार की कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि इस समय आने वाले 24 के चुनाव को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है, विपक्ष भी पीछे नहीं रहना चाहता है। उसी सब तस्वीरों के बीच में एक तस्वीर जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी वो थी अखिलेश यादव जी के हाथ में वो तख्ती। उस तख्ती पर लिखा था कि जातीय जनगणना कराए सरकार, क्यों घबरा रही है, और जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है धन, धरती और राजपाट पर, 90 भाग हमारा है। मतलब बहुजनों के जो दलित, पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, उनके जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में सबसे पहले 1931 में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने जातिगत जनगणना करवाया था। उसके बाद से 2011 में यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उसने मुलायम सिंह यादव जो स्वर्गीय हो चुके हैं, चाहे शरद यादव जी हों और तमाम लालू यादव जी हो जो पिछड़ों के नेता रहे, उनके दबाव में यूपीए की सरकार ने जातिगत जनगणना तो करवाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े सामने निकल करके नहीं आए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है, बिहार से जो लहर उठी है, बिहार से अगर जातिगत जनगणना की तस्वीरें एक बार निकल के आती हैं, आंकड़े वहाँ से निकल करके आते हैं, तो तस्वीरें यूपी की कुछ हद तक साफ हो जाएंगी कि यूपी में भी कौन सी जातियाँ कहाँ कितनी बैठती हैं। क्योंकि जातिगत गुटियों का जो समीकरण है हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में फिट करना चाहती है। तो लगातार विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल उठा रहा है। और इस बार 24 के चुनाव में जातिगत का जो मसला है, जातिगत का जो जनगणना वाला मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा होगा। हालांकि सूबे की सरकार चुप खामोशी थामे बैठी है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने इसका समर्थन किया है पार्टी की लाइन से इतर जा करके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि वो कब आगे अगला कदम लेते हैं या सरकार से दबाव डलवाते हैं कि जातिगत जनगणना यूपी में कराई जाए। क्योंकि यूपी में जो ओबीसी की संख्या है एक निर्णायक भूमिका में है। 17 की जो सरकार थी, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, ओबीसी के चेहरे थे बहुत बड़े बीजेपी की तरफ से, लेकिन बाद में वो डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। तो ये सारी कहानी है। और यूपी में इस समय बजट सत्र बहुत हैरान करने वाला, मतलब हंगामेदार चल रहा है। और वहाँ पर तमाम जो नोक-झोंक दिखाई दे रही है, लोकतंत्र है, सवाल विपक्ष का पूछा जाना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का और पक्ष का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? बजट आपको कैसा लगा? बजट से आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? और जातिगत जनगणना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन देना में मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।